हेलो फ्रेंड, 1 अप्रैल आ चुका है, बीत चुका है एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात तो सच बताती हूँ कि एमएसएमई ओनर्स के बारे में 90% एमएसएमई ओनर्स ना इस टाइम भी एक ही मिस्टेक करते हैं। क्या? कि वो कुछ नया स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, करते हैं उनकी जो पुरानी आदतें होते हैं, ओल्ड हैबिट्स, पुराने जो पैटर्न्स होते हैं, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं और फिर वो एंड में क्या बोलते हैं कि हमारा प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा। राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस साल अपना प्रॉफिट सीरियसली आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखना। यस, सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज बताने वाली हूँ क्योंकि आज मैं आपको ना वो 7 मिस्टेक्स बताऊंगी जो अगर आपने अवॉइड कर ली, राइट, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, प्रॉफिट भी इंप्रूव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यस, आई एम रेणु सिंघानिया, आई एम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA, and I help the MSME owners to improve their business decisions, to improve their profit and their financial system. So friends, हम start करते हैं in short, in easy language. मिस्टेक से एज ए डिस्कस अब कि मैं आपको 7 मिस्टेक बताने वाली हूँ। पहला मिस्टेक है कि नो फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हो। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, अप्रैल स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी प्लान के। राइट। ना उनके पास ईयरली कुछ टारगेट होता है, ना उनके पास कोई बजटेड होता है, ना ही कोई क्लियर डायरेक्शन होती है। बस वो काम चालू करते हैं, उनको बस काम होता है कि हमें काम चालू करना है तो वो काम चालू कर देते हैं। और जब डायरेक्शन ही नहीं होती है, राइट, जब डायरेक्शन ही नहीं होती तो आप ग्रोथ कैसे करोगे? ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। सो आपको एक सिंपल सा काम करना है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही अपने सेल्स टारगेट, प्रॉफिट टारगेट और यस अपने बजट को आप लिखो। ये आपका रोड मैप होगा। राइट। सो हम बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की। नेक्स्ट मिस्टेक होती है कैश फ्लो इग्नोर करना। बहुत लोग बोलते हैं प्रॉफिट तो मेरा आ रहा है, लेकिन जब पेमेंट देने की बात आती है ना, जब पेमेंट देने की बारी आती है तो क्या होता है, कैश ही नहीं होता है। हम कहते हैं कि प्रॉफिट तो है बट मेरे पास कैश नहीं है, और ये सबसे डेंजरस सिचुएशन है। राइट। बिजनेस क्या होता है ना, बिजनेस प्रॉफिट से नहीं चलता, बिजनेस कैश से चलता है। अगर आपके पास कैश फ्लो स्ट्रांग नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। राइट। ना ही कभी होगा। इसलिए क्या होता है ना, इसलिए जो ज्यादा प्रेशर होता है वो रिसीवेबल्स पे होता है और पेबल का प्रॉपर सिस्टम अकॉर्डिंगली आप पेबल पे भी होता है, तो अकॉर्डिंगली अपना रिसीवेबल्स एंड पेबल का सिस्टम बनाओ। हम बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की। नेक्स्ट मिस्टेक 3 की, कॉस्ट कटिंग इंस्टेड ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। लोग सोचते हैं कि ना कॉस्ट कम कर देंगे तो जो मेरा प्रॉफिट है ना वो बढ़ जाएगा, और फिर क्या होता है ना, फिर वही मार्केटिंग आप बंद कर देते हो, एडवर्टीजमेंट बंद कर देते हो, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। राइट। और सपोज हायरिंग हो रही है तो आप हायरिंग को रोक देते हो। तो आप भी सोचो कि अकॉर्डिंगली इन सबका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट आपकी ग्रोथ रुक जाती है। राइट। हम समझ लो कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट कंट्रोल बहुत अलग है, दोनों में डिफरेंस है। कॉस्ट कंट्रोल का क्या मतलब होता है इजी लैंग्वेज में, कि स्मार्ट स्पेंडिंग स्मार्टली करना है। जहां जरूरी है वहां इन्वेस्टमेंट करो और जहां वेस्ट आपको लग रहा है वहां आप रोक दो। इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की। इट्स ऑल अबाउट द रॉन्ग प्राइसिंग। आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है तो बहुत सारे क्या होता है ना, प्रैक्टिकली बहुत सारे एमएसएमई ओनर्स ना अंडर प्राइसिंग कर देते हैं सिर्फ मार्केट में टिकने के लिए। लेकिन क्या होता है ना, वो अपना जो अकॉर्डिंग मार्जिन होता है ना वो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय कर भी देते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अपनी कॉस्टिंग समझनी होगी और उसके बेसिस पर आपको प्राइसिंग डिसाइड करनी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, जो कि होती है कि नो डाटा ट्रैकिंग। मतलब क्या है इसके अंदर, बिजनेस इमोशंस पे नहीं काम करता, बिजनेस नंबर पे चलता है। राइट। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका मार्जिन कितना है और आपको नहीं पता कि मेरा एक्सपेंस कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, तो फ्रेंड्स क्या होगा इस केस में, तो आप इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे? यस, राइट। हर मंथ अपने नंबर कैसे आप ट्रैक करोगे? और ये सब चीज ये सोचने वाली बात है कि सिंपल एक्सेल या अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपल एक्सेल या फिर टैबलेट आप यूज करो, डाटा बनाओ,
नेक्स्ट मिस्टेक आती है लेट टैक्स प्लानिंग। मार्च आते ही सब पैनिक मोड में आ जाते हैं, राइट। मार्च है क्लोजिंग है, अपने अकाउंटेंट को कॉल करते हैं, अपने प्रोफेशनल्स को कॉल करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, टैक्स बचाते हैं, लेकिन जो स्मार्ट बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, वो अप्रैल से ही टैक्स प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, राइट। क्योंकि इससे क्या होता है ना, उनको बेनिफिट क्या होता है, उनको लास्ट में प्रेशर फील नहीं होता, हर चीज सिस्टमेटिक होती है और वो लीगल तरीके से अपने टैक्स को सेव भी करते हैं, टैक्स को ऑप्टिमाइज भी कर पाते हैं, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, जो कि बात आती है नो सिस्टम। आपका कोई सिस्टम ही नहीं है बिजनेस में, मतलब कि अगर आपका बिजनेस सिर्फ आप पे डिपेंड है, राइट, आपका सिस्टम आप पे डिपेंड है, तो वो कभी भी स्केल नहीं होगा। क्योंकि सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, राइट, ट्रैकिंग होना चाहिए। सिस्टम हो गया, प्रोसेस हो गया, ट्रैकिंग हो गया, तभी तभी आप ग्रो कर सकते हो, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि इनमें दो या तीन मिस्टेक आप भी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट नहीं है, ये आपका एक वेकअप कॉल है। जैसे मैंने आपको 7 मिस्टेक, प्रैक्टिकल मिस्टेक्स आपसे डिस्कस करी है। और यस, अगर आप सच में अपने बिजनेस का प्रॉफिट आप इंक्रीज करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, तो मैं पर्सनली आपकी हेल्प करती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और मैं आपका बिजनेस समझकर बताऊंगी कि आपको कहाँ आप लॉस कर रहे हो और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं सीएम रेणु सिंघानिया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपको बस एक काम करना है, आप इस वीडियो पे नीचे कमेंट कीजिए, प्लान लिखो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है व्हाट्सएप लिंक, आप उस पर मैसेज करो। मैं आपको फ्री में टेम्पलेट्स और बेसिक गाइडेंस डेफिनेटली विल शेयर। और अगर आप सीरियस हो तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम आपके बिजनेस पे डिटेल में हम काम भी कर सकते हैं। और यस, और हाँ, और अगर आपके पास अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल बिजनेस इनसाइट चाहिए, जो कि आपको आपके बिजनेस में डेली बेसिस पे यूज हो, उसको इम्प्रोवाइज करने में, आपके डायरेक्टली प्रॉफिट में आपको हेल्प कर सके, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे रियल बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंगली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।